जय हिंद दोस्तों। मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। मेरे दोस्तों, आज का करंट अफेयर अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा है आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन भारत के किस जगह पर किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में। अभी दिल्ली ने हाल ही में देशभक्ति बजट पेश किया है। कौन सा बजट? तो देशभक्ति बजट पेश किया है दिल्ली ने। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी हाल ही में सहेली समन्वय योजना भी लॉन्च किया है। सहेली समन्वय योजना लॉन्च किया है। सहेली समन्वय योजना लॉन्च किया है अभी दिल्ली ने। देखिए भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल बाला साहेब गुरुद्वारा में बना है। बाला साहेब गुरुद्वारा में बना है। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा 1991 ईस्वी में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है ईरान। ईरान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ईरान की राजधानी तेहरान है। देखिए अभी भारत ने ईरान में एक बंदरगाह बनाया है। कौन सा बंदरगाह? तो चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह ईरान में बनाया है भारत ने। और म्यांमार में कौन बंदरगाह बनाया है भारत ने? तो म्यांमार में बंदरगाह बनाया है सितवे बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह बनाया है भारत ने? तो देखिए दोस्तों, सितवे बंदरगाह बनाया है। और देखिए ये पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी में पाकिस्तान। देखिए तो पाकिस्तान में चाइना ने एक बंदरगाह बनाया है। कौन सा? तो ग्वादर बंदरगाह चाइना ने पाकिस्तान में बनाया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सस्ते किराए की आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ये योजना शुरू किया है। देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकार आवास बनाएगी। ठीक है, घर बनाएगी और उसको किराए पर देगी। वो भी बहुत सस्ते दामों पर किराए पर देगी। तो ये मकान किसको देगी? तो देखिए ये मजदूर प्रवासी फिर से छात्र को ये विशेष रूप से छूट पर ये आवास देगी। ठीक है दोस्तों, देखिए लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और देखिए लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। और लखनऊ के अभी सीएम कौन है हाल ही में? तो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है दोस्तों? तो बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। ठीक है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश से एक नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू हुआ है दोस्तों। ठीक है, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया है। अभी दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है 3 कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो देखिए बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो रुपया है यहाँ की मुद्रा। ठीक है, और यहाँ के पीएम कौन है? तो देखिए पीएम शेख हसीना जी हैं। कौन है? शेख हसीना जी हैं, पीएम हैं। और देखिए प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हमीद साहब यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है। कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो देखिए संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों होता है। ठीक है, बांग्लादेश जो है तीनों ओर से घिरा है। बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा है कौन? तो त्रिपुरा राज्य है। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है। और त्रिपुरा राज्य में एक त्यौहार मनाया जाता है, कोक बोरोक त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए सबसे ज़्यादा सीमा
बनाता है भारत किस देश से, तो देखिए यही बांग्लादेश से ही। कितना, तो 4096 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि गर्भपात शोक अवकाश को लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, तो वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो वेलिंगटन है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि देखिए इसका मतलब है गर्भपात शोक अवकाश का मतलब समझिए। इसका मतलब है कि किसी भी महिला और पुरुष को लीव लेने का इसमें अधिकार है। गर्भपात शोक अवकाश में लीव लेने का अधिकार है, इसमें लीव लेने का अधिकार है। ठीक है, ये भारत जो है ऐसा करने वाला विश्व का ये पहला देश है। विश्व का ये भारत पहला देश है जहां गर्भपात शोक अवस्था लागू किया है। ठीक है, देखिए न्यूजीलैंड के पीएम कौन है, तो जेसिंगा अर्डन जी न्यूजीलैंड के पीएम है। और न्यूजीलैंड के निवासी को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों कीवी न्यूजीलैंड के निवासी को बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। ठीक है दोस्तों, देहरादून इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए देहरादून जो है कोविड-19 के दौरान ई हेल्थ प्रोजेक्ट के तहत इसने कार्य किया था। ठीक है, और इसी कार्य के लिए इन्होंने इसको अवार्ड दिया गया था, स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो देहरादून। उत्तराखंड की ही राजधानी है देहरादून। और उत्तराखंड में ही चंबा सुरंग है। और चंबा सुरंग 4 धाम परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। और भारत का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में ही स्थित है। भारत का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में ही स्थित है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस राज्य सरकार ने मुक्त मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना को शुरू किया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा की राजधानी कहाँ है, तो पणजी है गोवा की राजधानी मेरे दोस्तों। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर समान सिविल संहिता लागू है। समान सिविल संहिता लागू है। तो समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, देखिए ये गोवा ही हर घर जल योजना 100% पूरा किया है। भारत का ये पहला राज्य है जिसने हर घर योजना को ये पूरा कर लिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए गोवा पहले किसका था उपनिवेश, तो देखिए गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश था गोवा। और गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुई थी। गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुई थी। देखिए गोवा के अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत जी गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है गोवा के, तो दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी जी राज्यपाल हैं। और इन्होंने ही हाल ही में अपना शपथ कोंकणी भाषा में लिया है। ठीक है, गोवा का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान इनका सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा का भारत का सबसे छोटा राज्य है। कितना क्षेत्रफल है इसकी, तो देखिए दोस्तों इसकी क्षेत्रफल है 3702 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में किस देश ने फाइजर के कोविड-19 रोधी टीके के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हांगकांग की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है। और देखिए ये विक्टोरिया जो झील है, ठीक है, एक विक्टोरिया झील है। तो विक्टोरिया झील किस पे स्थित है, तो भूमध्य
रेखा पर विक्टोरिया झील स्थित है। भूमध्य रेखा पर विक्टोरिया झील स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखिए रूस है, तो रूस में विश्व का पहला ये कोरोना का टीका बनाया था। इसका नाम था क्या? स्पुतनिक वी था उसका नाम। ठीक है, स्पुतनिक वी। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट खली जी को। ग्रेट खली जी को इसमें शामिल किया गया है। WWE वर्ल्ड रेसलिंग। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1980 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ये कहाँ है WWE? तो देखिए USA में है। USA में है दोस्तों, USA में है ये। देखिए ग्रेट खली का नाम क्या था? तो इनका नाम था दिलीप सिंह राणा इनका नाम था। और ये कहाँ के थे? तो ये हिमाचल प्रदेश के निवासी थे, हिमाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में किस प्रकार का डबल म्यूटेड कोरोना वायरस पाया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, N440K प्रकार का ये डबल म्यूटेड कोरोना वायरस पाया गया है। म्यूटेड का मतलब होता है उत्परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए दोस्तों, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है H5N1। देखिए ये किसका स्ट्रेन है? तो ये बर्ड फ्लू का है। ये किसका स्ट्रेन है? तो बर्ड फ्लू का ये स्ट्रेन है। और सबसे पहले बर्ड फ्लू कहाँ आया था? तो हांगकांग आया था। ठीक है, हांगकांग से ये आया है। ठीक है, ये देखिए H1N1 ये किसका स्ट्रेन है? तो देखिए ये है स्वाइन फ्लू। ये किसका है? स्वाइन फ्लू का स्ट्रेन है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की किस योजना पर रोक लगा दी है? तो देखिए ऑप्शन नंबर वो ये हो जाएगा इसका दोस्तों, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। देखिए दोस्तों, ये कब लॉन्च होने वाला था मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना? तो देखिए 25 मार्च 2021 को ये लॉन्च होने वाला था। और जैसे ही लॉन्च होने वाला था, लॉन्च होने से पहले ही केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है। क्यों रोक लगाया? तो देखिए केंद्र सरकार का कहना है कि जो आप इस योजना में सबसे पहले मुख्यमंत्री लगाए हैं, ये मुख्यमंत्री शब्द हटा दीजिए। ठीक है, और इसका नाम क्या कर दीजिए कि डोर स्टेप, इसका नाम करिए डोर स्टेप राशन डिलीवरी स्कीम। डोर स्टेप राशन डिलीवरी स्कीम इसका नाम करिए। तो कहे कि ठीक है कोई बात नहीं, हम कर देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब वो लॉन्च हो जाएगा। अब जब लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, रायतू बंधु योजना ये कहाँ का है? तो देखिए दोस्तों, रायतू बंधु योजना तो ये दोस्तों तेलंगाना राज्य का है। कौन सा राज्य का है? तेलंगाना राज्य का है रायतू बंधु योजना। और देखिए रायतू भरोसा योजना दोस्तों ये है किस राज्य का? तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य का है। रायतू भरोसा योजना आंध्र प्रदेश राज्य का है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में खेलो इंडिया स्कीम को किस वर्ष तक खेल मंत्रालय द्वारा बढ़ाया गया? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2025 से 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 2025 से 2026 तक इसको बढ़ा दिया जाएगा। खेलो इंडिया देखिए, पहला खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? पहला खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था दोस्तों? तो दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? तो दूसरा पुणे में हुआ था। और तीसरा खेलो इंडिया कहाँ हुआ था? थर्ड तो गुवाहाटी में हुआ था, गुवाहाटी। और चौथा कहाँ होगा दोस्तों? तो
पंचकुला हरियाणा में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? तो पंचकुला हरियाणा में होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए और पहला खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ था? पहला खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स दोस्तों कहाँ हुआ था? तो देखिए भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, देखिए ये यूनिवर्सिटी गेम्स को क्या बोलते हैं? अंडर 21 गेम बोलते हैं। यूनिवर्सिटी गेम्स को अंडर 21 गेम बोलते हैं, जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम को अंडर 70 गेम बोलते हैं। ठीक है, देखिए अभी खेल मंत्री कौन है हमारे? तो खेल मंत्री किरण रिजिजू जी हैं, खेल मंत्री। और यह जो है यह स्कीम खेलो इंडिया स्कीम जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो देखिए भारतीय खेल प्राधिकरण के अधीन आता है ये। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि डेटा गोपनीयता मुद्दों के कारण किस देश ने टेस्ला कार पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना ने लगा दिया है। तो चाइना क्या कहा है, किस बात को लेकर कहा है? तो चाइना कह रहा है टेस्ला को कि टेस्ला कार में सेंसर लगा है, सेंसर लगा है। ये कौन सी बड़ी बात है भैया, सेंसर लगा है? आज नहीं, ये तो बहुत पहले से गाड़ी में सेंसर लगा है। ठीक है, ये सेंसर लगा है और वो हमारी जासूसी कर रहा है। ये बोला है चाइना कि वो इसमें सेंसर लगा है और वो हमारी जासूसी कर रहा है, इसलिए हम टेस्ला कार को पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो बैन कर दिया। लेकिन अभी टेस्ला कंपनी की इकाई भारत में भी एक आई है और चालू हो गई है। और कहाँ पे? तो वो भी हमें शायद लग रहा है बेंगलोर में। ठीक है दोस्तों।